मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। बुधवार सुबह 6:30 बजे सीएम ने रायसेन और नरसिंहपुर जिले के अधिकारियों और प्रभारियों मंत्रियों के साथ में एक मुलाकात की। ये बैठक की बहुत ही अहम ये बैठक कही जा रही है। कानून व्यवस्था, पेयजल समस्या, राशन व्यवस्था, पीएम आवास योजना, आंगनबाड़ी, इन तमाम बातों को जो समाज से जोड़ने समेत अन्य विषय हैं उस पर समीक्षा की गई। इस मौके पर सीएम ने कई बड़े निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि आज आप पहले संकल्प लीजिए कि समाज के सहयोग से आंगनबाड़ी में बच्चों के जो कुपोषण के बच्चों में समस्या है उसे दूर किया जाएगा। आप परंपरा बनाइए, जनता को साथ लीजिए, आंगनबाड़ी को स्वस्थ शिक्षा और संस्कार का जो केंद्र है वो बनाया जाए। रायसेन में 90% आबादी कृषि पर आधारित है। कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने ये ठाना कि इसकी स्थिति सुधार दी जाए। सीएम शिवराज नरसिंहपुर जिला कलेक्टर के साथ उन्होंने बैठक की और इस दौरान सीएम ने बैठक में प्रशासन को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेश में वर्षों से कुपोषण एक समस्या रही है ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि बिना समाज के सहयोग से ये समस्या दूर नहीं होगी। हमने प्रयोग किया है, समाज आंगनबाड़ी अडॉप्ट करें और उससे अच्छे परिणाम आएंगे। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जो समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही पंचायत चुनाव में कई बार विवाद होते हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे गांव में हम गरीब कल्याण और बाकी दूसरी योजनाओं को 100% सैचुरेट करेंगे, उन्हें प्रेरित की जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि गांव का भला हो उसे समरस पंचायत नाम दिया जाएगा और सीएम ने यह भी कहा कि वो ये मानते हैं कि ये समय थोड़ा सा कठिन है। पंचायत के चुनाव होने वाले, क्या हम कुछ पंचायतों को प्रेरित कर सकते हैं निर्विरोध चुनाव के लिए? और समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं हम देंगे, जैसे वहां जितने भी हितग्राही विभिन्न योजनाओं के सबको एक साथ लाभान्वित कर देंगे, कुछ विकास के काम दे देंगे। पंचायत के चुनाव में कई बार लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता बहुत बढ़ती है, तो एक कोशिश दोनों जिले में ये हो जाए कि कुछ पंचायत हम बैठ के करके भी हो सकता करें समरस पंचायत, वहां चुनाव नहीं होंगे, हम मिलकर तय करेंगे। ऐसे गांव में हम गरीब कल्याण की और बाकी योजनाओं को 100% सैचुरेट कर देंगे, आउट ऑफ वे जाके। तो आप उनको प्रेरित करेंगे, गांव का पूरा भला हो जाएगा, मिलके करो। समरस पंचायत नाम देंगे उनको। तो एक अभियान चला के, मैं मानता हूँ कठिन काम है, लेकिन कई जगह हो सकता है, जहां हो सके वहां करो आप। और भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके रुख कर रहे हैं। कुलभूषण, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री काफी अब सजग भी कह सकते हैं, काफी गंभीर भी कह सकते हैं, एक्टिव भी कह सकते हैं नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तमाम बातों पर ध्यान दे रही हैं और गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। और खासकर जब अब यहाँ इलेक्शन की भी बात है तो उसको जोड़कर भी अगर इससे देखा जाए तो काफी एक्टिव है मुख्यमंत्री। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में लगातार जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे हम गुना मामले की बात करें या फिर सिवनी में जो आदिवासियों की हत्या हुई है इस मामले की बात करें, तो इस मामले के बाद जो है मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर काफी एक्शन मूड में आए हैं और प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे जो है जिले की बैठक करते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और जो आला अधिकारी जिले स्तर के होते हैं वो इसमें बीसी के माध्यम से जुड़ते हैं। आज मुख्यमंत्री ने रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक की, जिसमें उन्होंने दोनों ही जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उन्हें निष्ठ नाबूद किया जाए और एक उनकी पूरी शॉर्ट लिस्ट बनाई जाए ऐसे अपराधियों की जो लगातार नशे के पदार्थ या नशीले पदार्थ बेचते हुए नजर आते हैं युवाओं के बीच में, और अवैध शराब, अवैध खनन करने वाले जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही गर्मी उमस का मौसम चल रहा है, पेयजल की एक भारी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यहाँ पर आम जनता को जो है पानी की सप्लाई चाहे परिवहन के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी साधन के माध्यम से तत्काल रूप में आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें
आंगनवाड़ियों की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिलों में अभी तक कितने हितग्राहियों को जो है मकान जी। के प्रमाण पत्र आवंटित कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कितने जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे हैं कितने और हितग्राहियों को जो है प्रमाण वितरित किए जाएंगे प्रमाण पत्र। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की। बिल्कुल, और इसके अलावा हम देख रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार का केंद्र बनाए, ये भी मुख्यमंत्री कहते नजर आए। गांव का भला होगा तब समरस पंचायत उसे नाम दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें कही हैं। पंचायतों में सुविधाएं भी देने की उन्होंने बात की है। तो कहीं ना कहीं कुलभूषण ये ना कहा जाए कि गांव पर ज्यादा फोकस जो है इस वक्त नजर आ रहा है मुख्यमंत्री को। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी रहती है और ऐसी स्थिति में शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई भी जो ग्रामीण वासी है वो वंचित ना रहेगा, इस और जो है मुख्यमंत्री का ध्यान है और सबसे अधिक फोकस वो शिक्षा और स्वास्थ्य में ग्रामीण क्षेत्रों में करते हुए नजर आ रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान भी अधिकारियों से जब चर्चा करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थितियां क्या है, किसानों की क्या स्थितियां, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है अधिकारियों से चर्चा की जाती है और जो भी योजनाएं सरकार और केंद्र सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ ग्रामीण वासियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और अगर नहीं मिल रहा है तो ये भी निश्चित करना होगा और यही अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आए हैं कि निश्चित करिए कि हर तरह से जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो दूर की जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण।